नमस्कार, अहाँ सब देख रहल छी न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। हम छी अहाँके साथ कोमल झा। आई मिथिला जंक्शन में हमर सबके साथ एगो विशेष पाहुन छथि। नाम छनि आराधना झा। नाम तऽ पता चलि गेल, अब काज के कनी बात सुनियन। ई लेखिका छथिन, पत्रकार छथिन, गायिका छथिन, कवित्री छथिन, नाट्य संचालिका छथिन। आराधना, बहुत अहाँके स्वागत है न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। बहुत बहुत धन्यवाद कोमल जी। तो हम सब दर्शक सबके बता दिया कि हिनकर एगो किताब एखन लॉन्च भेलन है, जेकर प्रति बहुत जल्द बाजार में अहाँ सब के मिल जात, उपलब्ध भ जात। पहले अहाँ अपन किताब के कनी नाम बताओ आ किताब लिखऽ के प्रेरणा केना अहाँ के मिलल, कनी ओहो दर्शक सबके बताओ। बिल्कुल। हम सिंगापुर में 11 वर्ष से निवास कर रहल छी, प्रवास कर रहल छी, या प्रवासी भारतीय छी। तो हमर पहिल पोथीक नाम अछि भारत मुझमें बसता है। कतेक लोग कहै छथिन ना कि जे भारतीय प्रवासी छथिन ओ नॉस्टैल्जिया यानी कि गृहातुरतासँ बहुत पीड़ित रहै छथिन। मुदा हमर कहनाम ई अछि, जेना अहाँ पहिल कमाई जहन अपन सबसँ पहिले माँ के हाथ में दै छियै या भगवती पर प्रसाद रूप में चढ़बै छियै, तहिना हमर पहिल काव्यात्मक अभिव्यक्ति अछि, तकर पहिल प्रति ओ हमर मातृभूमि जन्मभूमि के समर्पित हेबाक चाही। तैं पोथी के नाम जे अछि लिखल छै भारत मुझमें बसता है। हम कतौ रहूँ एहि दुनिया में, हम अपन भीतर एकटा भारत के बसेने रहै छी, और ओकर जे सबसँ प्रतिनिधि कविता अहाँ कहि सकै छी, ओही के नाम पर ओ शीर्षक हम रखने छी पोथी के, भारत मुझमें बसता है। और जहन ओ कविता लिखने छलियै हम, और पहिल ओकर वाचन के लिए ओकर अध्यक्षता करै छलखिन हँ कुंवर बेचैन जी। तो ओहि काव्य पाठ में देश विदेश के बहुत प्रतिष्ठित साहित्यकार आयल छलखिन हैं, लेकिन जे हमर कविता रहै एकदम हृदय के भाव से जुड़ल छलै। तैं लोग ओहिसँ अपन एकटा तादात्म्य स्थापित कऽ पेलखिन आ हुनका सबके बड्ड नीक लगलनि। ओ कविता हमर अछि, ओकर किछु पंक्ति हम सुना रहल छी। बेहतर कल की आशा में हमने लांघी देश की सीमाएं, रोजगार की चाह में सीखी जाने कितनी नई विधाएं। बैरागी मन मेरा फिर भी ध्यान योग में ही रमता है। मैं जाऊं जहाँ जहाँ भी रहूं, एक भारत मुझ में बसता है। भारत से दूर भले हूँ पर मन मेरा तो है वहीं बसा। मेरी जननी मेरी जन्मभूमि, तेरी माटी ने है मुझे रचा। मेरी धमनी में मेरी नस नस में गंगधार बन जो बहता है। मैं जाऊं जहाँ जहाँ भी रहूं, एक भारत मुझ में बसता है। बहुत सुंदर। अहाँ के हालांकि ई किताब दर्शक सबके बता दिए, ई किताब फिलहाल हिंदी में छै, और अहाँ सबके जहन देखबै तऽ पता चलत जे किए हमसब एते ई किताब के चर्चा कऽ रहल छियै। एहिमे अहाँ के ना जीवन के एहला छोट छोट पार्ट, अहाँ के जे जीवन के छोट छोट हिस्सा है ना, एते सुंदर से गढ़ने छथिन। अपन यात्रा लिखने छथिन, हिनकर शब्द अहाँ एगो कविता के एगो अहाँ देखे लेलहुँ हैं उदाहरण, एहन कते सारा कविता में अहाँ के मिलत। तो जहने बाजार में उपलब्ध है, अहाँ सब जरूर लेब। दोसर चीज़ बता दिया कि भले हिनकर किताब जे छै ओ हिंदी में छै, लेकिन मिथिला के बेटी छथिन आ मैथिली लए ई बहुत किछु कऽ रहल छथिन। 1 दशक से ज़्यादा समय से सिंगापुर में रहि रहल छथिन, लेकिन विदेश के धरती पर रहि कऽ ई मैथिली के बढ़ावा दऽ रहल छथिन। कतेक नाटक के निर्देशित केलखिन हैं। ई कते अहाँ लए ई कठिन भऽ, कियाकि देखियौ आब एहन छै जे हम अपन बिहारे के बात करूँ तो बिहारों में आब लोग के अपन मातृभाषा के लोग के उतने रुचि नहीं रहल है जते ऐसे 10 साल 20 साल पहले रहे। अहाँ ले पहला तो ई प्रेरणा कतऽ से मिलल जे अपन मातृभाषा के प्रति एते समर्पण, आ दोसर कते कठिन है अहाँ ले एहि सोशल मीडिया के युग में ई केना? हाँ, सही कह रहल छी। देखियो सबसे पहले तो मैथिली भाषा के अध्ययन हम सब अपन जन विद्यालय समय में नहीं केलिए, न विश्वविद्यालय के समय में केलिए, तो भाषा के रूप में अध्ययन नहीं भेला। मुदा जे घर में जे माहौल होइ छै ना, जई तरहक परिवेश होइ छै, और भारतीय संस्कृति में श्रुति सम्मत ज्ञान परंपरा प्रारंभ से
आबैत आयल तब मतलब अगर नानी पर नानी या माँ बाबूजी परिवार में जही तरह भाषा में संवाद करै छियै ओ अहाँके भाषा संस्कार के आधारशिला बनबैत अछि। और एक बेर स्मृति कोश में अगर भाषा शब्द भंडार संचित भऽ जाइए तो भरिसक अहाँ ओकर प्रयोग दैनिक जीवन में कम करैत जाउ, मुदा ओ अहाँके स्मृति कोश में संचित अछि भाषा। तो जखन अहाँके ओ अवसर भेटत, अनुकूल माहौल भेटत, ओहि तरहक परिस्थिति भेटत, तो वो अपने आप अंकुरित होइ छै, चाहे काव्यात्मक रूप में, चाहे अहाँके संस्कृति के धारा के रूप में। तो हमरा संगे यह भेल छलै जे हमर नानी पर नानी जे छलखिन हेँ तिनकर भाषा बड़ शुद्ध परिष्कृत मैथिली भाषा के ओ प्रयोग करै छलखिन हेँ। तो हुनकासँ हम बाल्यकाल से सुनैत एलहुँ। घरों में हमर सबके रहे कि आपस में जब संवादक भाषा होइ छै तो एक दोसर से अहाँ मैथिलीए में गप करू, खाली अपन दीदी संगे करिए हिंदी में गप, ताकि कम से कम हिंदी भाषा के बीच में मैथिली भाषा के बीच में मिश्रण नहीं भऽ जाए। लेकिन ओकर बाद जे छै लेखन के प्रेरणा सबसे पहिने एकटा कार्यक्रम छलै, तो ओ अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिका तो मानवर्धन कंठ जी कहलथि जे अहाँ तो दरभंगा के छी, झा छी, तहन तऽ अहाँ मैथिली में लिखते हैब। ओहि समय में हम मैथिली में ओतने लिखैत नहीं छलहुँ हेँ, लेकिन मानवर्धन जी के बहुत बहुत आभार कि हमरा कहलथि अहाँ लिखू एकटा कविता मैथिली में। तो हम मैथिली में कविता लिखलहुँ, फिर कहलखिन ओकरा वाचन कऽ कऽ अहाँ वीडियो पठाउ, फिर ओकरा साझा केलखिन इंडिया साइंस चैनल पर। फिर कहलथि जे कि अहाँ एहि तरहक एकटा शुरुआत भऽ गेल। ओ मैथिली कविता सुनि कऽ आगे चलि कऽ खुशबू मिश्रा जी छथिन, अखन सिंगापुर में निवास कर रहल छथिन, तो हमरा कहले जे अहाँ हमर एकटा साझा संकलन निकालऽवला छी, तऽ अहाँ ओहि लेल कविता लिखू। तो हम कविता लिखलहुँ 5टा कविता। फिर अहिना लेकिन दोसर संकलन निकलल शक्तिक जय घोष, तऽ अहाँ एकटा आर कविता 5टा 6टा कविता लिखू। एहन शुरुआत भेल हमरा। ओकर बाद 2022 में जे मैथिल इन सिंगापुर के संस्थापना केलखिन हैं अंजनी कुमार चौधरी जी, तो हम उनका से संपर्क में एलहुँ। ममता मंडल जी छथिन, वो ग्लोबल हिंदी फाउंडेशन सिंगापुर के संस्थापक छथिन। तो विद्यापति समारोह लेल हमरा कहलथि कि तुम मतलब इसको लीड करो, मतलब अहाँ एकरा आगे बढ़ाओ, संकल्पना अहाँ के रहत। तो कार्यक्रम तो कार्यक्रम के शुरुआत भेल। तो एक जहाँ कहलहुँ ने जे कि शुरुआत जे होइ छै तऽ लेखन ओतऽ से जुड़ल। फिर विद्यापति समारोह सिंगापुर के जो प्रथम संस्करण छलै 2022 में, ओकरा लेल हम उगना नाटक के निर्देशन केलहुँ, जे ईशनाथ झा मैथिली के विभागाध्यक्ष छलथि हेँ, ओ लिखने छथिन मूल नाटक। तो मूल नाटक बड़ पैघ छलै, तो ओकरा फेर संक्षिप्त केलहुँ, स्क्रीन पटकथा मतलब ओकर लेखन केलहुँ, ओकर निर्देशन केलहुँ। कतेक लोग मतलब ओकर स्क्रिप्ट राइटिंग वो अहीं केने रही। हाँ, एहि दुआरे ओ हुनका लिखल छलनि हैं, लेकिन ओकरा जे समराइज हाँ कम शब्द छोट कऽ कऽ एहि दुआरे आधा घंटा के रखलहुँ आ 15 मिनट के संचालन के भाषा, ताकि वो जुड़ सके, लोग सब बुझ सकथिन। और कतेक लोग जे मैथिली नहीं बाजै छलखिन हैं मिथिला के, हुनका ओ भावुक भऽ गेलखिन कि हमसब एतेक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से आयल छी। तो ये ईटा पैघ उपलब्धि रहल। दोसर संस्करण भेला विद्यापति समारोह, द्वितीय संस्करण 2024 में केलिए हमसब। ओहि आयोजन में हमसब अन्य भाषा भाषी के मैथिली गीत पर नृत्य लेल हमसब केलहुँ आग्रह। हाँ ई कनी अहाँ डिटेल में ई बहुत इंटरेस्टिंग छै। हाँ, और ई हम सब सुनवा। हाँ, और मतलब ई बहुत महत्वपूर्ण छलै जे कते लोग छथिन ना मैथिली के प्रचार प्रसार मिथिले के लोग संगे करबाक चाही। जय मिथिला जय मैथिली। हमर ई विचार अछि जे अगर अहाँ भारतीय छियै, एकटा वसुधैव कुटुम्बकम के अवधारणा लऽ कऽ चलि रहल छी, तखन अहाँ सबके जोड़ैत चलू। आ जिनका मिथिला और मैथिली के विषय में किछु जानकारी नहीं छनि, हुनका सबके बतबियौ, ताकि अगर अहाँ परिचय दै छी हम माँ जानकी के जन्मभूमि से आयल छी, तो कहथिन अच्छा हमर मातृभाषा मैथिली छै, तो बुझथिन अच्छा मैथिली की छै। तो हम यह एकटा प्रयास केलहुँ जे हम भरतनाट्यम की शिक्षा लै छी अपन बेटी संगे। तो हमरा कहले जे कि मैथिली क्या होता है, मैंने कभी नहीं सुना। मैंने कहा आप जान जाएंगी थोड़े समय में। तो एक तमिल भाषी सोचो समूह के द्वारा विद्यापति जी के गीत पर प्रस्तुति भेले, आजुनाथ एक बरत, जे टैगोर सोसाइटी के बांग्ला भाषी छथिन, से विद्यापति जी के भाषा से प्रभावित भऽ कऽ जे रविन्द्रनाथ टैगोर हुनका अपना गुरु मानै छलखिन हेँ, तो हुनकर जे प्रभावित भऽ कऽ ब्रज बोली में जे लिखलखिन ब्रज, ओहि भाषा के जे गीत छलैए, ओ गीत पर ओ सब प्रस्तुति देलखिन कथक के। सिफास के जते छलखिन कुचिपुड़ी के नृत्य जे भेलै से भगवती गीत पर भेलनि मैथिली में। ओकर बाद अहाँके जो महाराष्ट्र मंडल छै तिनका सबके द्वारा लावणी भेलै, ओ मतलब एहन रहे कि स्वर्गीय भऽ गेलखिन शारदा सिन्हा जी, तो हुनका लेल श्रद्धांजलि स्वरूप हमसब एकटा भऽ गेलौ प्रस्तुति जहन तैयार करै छलिन, तऽ ओहि समय में ओ छलखिन सशरीर उपस्थित।
तो ओ लावणी केलखिन। फिर झिझिया हम सब भोजपुरी एसोसिएशन के कहलियन जे अहाँ सब झिझिया करू, हालांकि छे तो मिथिले के, लेकिन अहाँ ओहिपर ओ सब प्रस्तुति केलखिन। तब सोचियो कि सब समूह के मिला कऽ हम सब एकटा प्रस्तुति केलहुँ आ ओ सब बहुत गदगद जे मिथिलाक जे संस्कार आव भगत आतिथ्य सत्कार और कतेक नीक भाषा अहाँके अछि। ई एकटा बड़ नीक पहल रहल। और भारतीय उच्चायुक्त सिंगापुर के प्रतिनिधि जे आयल छलखिन हेँ, ओतऽसँ अधिकारी अमेय अभयंकर जी जो काउंसलर छथिन, अरविंद श्रीवास्तव जे द्वितीय सचिव छथिन, तिनको सब कहलखिन एहि तरहक हमसब सामुदायिक जे समन्वय आइ धरि सिंगापुरमे नहि देखने छलहुँ हेँ। बहुत बहुत नीक काज केलहुँ हेँ, बहुत लोक एकर प्रशंसा केलथि। जानकी नवमी महोत्सवके सेहो हमसब 2024 में प्रथम संस्करण केलहुँ। तऽ ई एकटा धारा छै। देखियौ जेना इएह बात छै, मैथिलीके बढ़ावा देबै लए एहन बहुत लोक छथिन, मिथिलाके बहुत लोक छथिन जे विदेशोमे रहि कऽ काज करै छथिन। लेकिन अहाँ जे कहल छै ने, एगो बड़ा इंटरेस्टिंग नया जमानाके ट्विस्टके साथ, लोकके साथ, मतलब कनि दोसर ग्रुपके, कनि दोसर भाषी, कनि दोसर मतलब लोक नृत्य आ अपन गाना। तऽ ई एगो बड़ा नया कॉन्सेप्ट छै। अब कॉन्सेप्टके बात करूँ तऽ आइ काल्हि सोशल मीडियामे किछु सालमे एहन देखल गेलैए जे मैथिली भाषी कंटेंट क्रिएटरो उभरलैए। कतहु ने कतहु संविधानके प्रति मिथिलामे कतहु ने कतहु कोशिश भऽ रहल छै मैथिलीके सहेजऽ लेल या फिर बढ़ावा देवऽ, अहाँ जे भी कहियौ। लेकिन अहाँके की लागैए जे एखनो की एहन कमी छै? कियाकि देखियौ, मैथिली भाषा संस्कृतके समकालीन छै, मतलब सबसँ पुराना भाषामे से। लेकिन अहाँके की लागैए एखनो कथी जरूरत छै जे एकरा आर आगाँ बढ़ावा, मतलब जे जते ई भाषा डिजर्व करै छै ओकरा एखनो नहि मिल रहल छै? की सबसँ पैघ कारण अहाँके की लागैए? सबसँ पहिले हमसब, हमरा लागैए जे कोनो चीजके शुरुआत सबसँ पहिले अहाँ अपन घरसँ करू। जखन दुनिया बदलऽ चाहै छी, संसारमे परिवर्तन आनऽ चाहै छी, तऽ सबसँ पहिले अपन घरमे ओ संस्कारके, ओ माहौलके अहाँ बनाउ, ओकर बाद अहाँ दुनियाके बदलब। दोसर जे हमरा महत्वपूर्ण लागैए, मैथिली भाषीके कनि उदार बनऽ पड़तै। जँ अहाँ चाहबै कि एकटा सीमित समूह धरि हमर गप पहुँचाए, और ओहिमे मतलब अगर अहाँ एकताके भाव नहि रखबै, तखन ई आगे प्रचार प्रसार नहि हैत। केओ आगे बढ़ि रहल छै तऽ अहाँ आगाँ बढ़ि कऽ ओकर सहयोग करियौ। समस्या की छै, केओ एकटा काज शुरू करै छथिन तऽ हमसब दोसर ओकर साथ देनाइ कम, लेकिन ओकर प्रतिरोधमे बेसी आबि जाइ छियै। ई सामूहिकता, सहयोगके भावना रहबाक चाही, अपन भाषा संस्कृतिके प्रति सम्मानके भाव रहबाक चाही। एकर कमी सबसँ ज़्यादा छै आइ काल्हिके लोकमे। अपन संस्कृति, अहाँके संस्कृति कतेक पैघ या कतेक प्राचीन यऽ, एकर मतलब ज्ञाने नहि छै। स्पेशली अगर बात करूँ आइ काल्हिके युवा, हमहूँ सब मैथिली घरमे मैथिलिए बाजै छी, लेकिन जे कहै छै ने, हमसब गाँवो जे जाइ छियै तऽ गाँवके बच्चा सबके हमर सबके पालन पोषण बाहरेमे भेल है। लेकिन हमरा सबके घरमे ई बहुत, मतलब कहै छै ने, पप्पाके सख्त निर्देश रहै जे घरमे टुटले फुटले बाज, लेकिन मैथिलिए बाज, हिन्दी नहि बाज। लेकिन हम आब जे गाँव जायब तऽ हम देखै छियै गाँवमे धियापुता सब हिन्दीमे बतिया रहल छै, ककरो नहि छै। आ हमसब मैथिलीमे बाजि रहल छी, हमरा सबके सवाल जवाब मिल रहल है हिन्दीमे। तऽ मोनमे दुःख होइ छै जे अहाँ पीछे छोड़ि रहल छी अपन मातृभाषा, मातृभूमि, मातृभाषा। एहिसँ पैघ अहाँ लए की ई समस्या अहाँ जे कहलहुँ ने, हमरा एकर पीछे समस्या हम बता रहल छी और ओकर निदानो। देखियौ, जहन बिहार, हमसब अगर राज्य स्तर पर बात करी तऽ बिहारके छात्रके शुरूसँ कच्चा हीराके उपाधि देल गेलै और अंग्रेजीके ओकर पर परत नहि चढ़ल रहै। हमरा लगैए जे सबसँ महत्वपूर्ण पक्ष छै जे रोजगार, कि ई भाषा हमरा रोजगार दिया सकैए, और अगर नहीं तऽ हम ई भाषाके प्रयोग क्या करब। दोसर, हीनताके भाव आबऽके पीछे सबसँ बड़ा कारण छै कि अगर जेने भोजपुरीके अहाँके छै गीत सब ओहि तरहक नहि छै स्तरीय हिन्दीके तुलनामे, तहिना ही अगर मैथिलीमे अगर अहाँ कॉन्टेंट क्रिएटरके देखबै, अगर तऽ जे प्रमुखता जे छै कॉन्टेंट क्रिएटरमे, कते लोग संस्कृतिके ऊपर कहि रहल छथिन आ कते लोग खाली गीत नाद पर बाकी चीज बता रहल छथिन। हाँ, तऽ अहाँके सीमित भऽ गेल ने। मैथिली मात्र गीत नाद तक सीमित नहीं छै। अगर अहाँ ओकरा विस्तार करबै ना, बाकी सबमे प्रचार करबै, और दोसर जेना मधुबनी चित्रकलाके एतेक प्रसिद्धि भऽ गेलै, मिथिला चित्रकलाके एतेक प्रसिद्धि भऽ गेलै, तऽ हमर इएह अछि संदेश कि देखियौ, अगर मान लिअ मधुबनी चित्रकला, मिथिला चित्रकलाके नामसँ प्रसिद्ध भऽ गेलै तऽ व्यवसायके एकटा नया आयाम खोजलकै। आब लोग ओहिसँ जुड़ि रहल छै कि हमसब पाइ कमा रहल छी। जे हमर किताब अछि भारत मुझ में बसता है, ओकर आवरण चित्रके लेल पहिल सरस्वती माता के, और मधुबनी मतलब मिथिला चित्रकला के वो पूजा कुमारी जी के हम देखलहुँ, और एतेक सुन्दर ओ चित्र देने छलखिन हेँ। तऽ हुनकासँ सम्पर्क कऽ कऽ हम कहलिए जे हमरा ई चाही, हमरा खरीदऽके अछि, ओ बनाकऽ हमरा पठेलखिन। तऽ देखियौ कतऽसँ कतऽ तक पहुँचै छै।
तो अहाँ कोनो काज करू पहले अहाँ देखियौ कि ओकर सांस्कृतिक पक्ष कते मजबूत छै और हमरा केना बढ़बऽ बच्चा सबके जोड़ऽ के पीछे सबसे बड़ा कारण अब जेना कि नई शिक्षा नीति भारत के आबि रहल छै और सरकार ई कहि रहल छै कि अपनी मातृभाषा में आपको शिक्षा दी जाएगी। बड़का बदलाव छै, लेकिन आप ओहि भाषा में पाठ्यक्रम के अनुरूप ओहि तरहक पाठ्य पुस्तक के उपलब्धता केनाइ ई बड़का चुनौती छै। जखन हमसब कोनो नया करबै तऽ चुनौती के देखिए अभी भऽ छै ना आसान भाषा में जे मिल गेल। अब जेना हमरे मम्मी सब छथिन, अब वो नहीं ओते कठिन शब्द कोनो भी हिंदियो के बहुत कठिन शब्द नहीं समझ पेथिन, तऽ आसान में जे भी हुनका सबके मिल जाइ छै ओहिमे आब बिल्कुल अनुवाद सही छै कि नहीं छै ओ के देखतै। तऽ वएह छै अवेलेबिलिटी जे जेना भऽ रहल छै वएह छै। हमरा तेँ होइ छै अध्ययन पर अहाँ लौटू, पोथी के पढ़ियौ और कतेक अहाँ प्रवचनहार सबके सुनै छियै ओ सब तऽ देखियौ जे लिखै छथिन ना, जतेक पुराण और बाकी सबके अध्ययन केलहुँ हैं हम देखलियै जे पुराण लिखनहार छथिन पुरुष ओ अपन दृष्टिकोणसँ लिखै छथिन। तऽ अहाँके पहले ई समझऽ पड़त, मूल पढ़ि लेबै ने तहन कमसँ कम अहाँके पता रहत कि की लिखल छै और कतऽ ओहिमे जोड़ल गेल छै, प्रक्षिप्त कतऽ छै और कतऽ मूल छै। उत्तर रामायण जे छै जाहिमे सीता जी के वापस लौटऽ के लव कुश कांड छै या अग्नि परीक्षा ओकर बारे में ओकर अहाँ किछु हाँ तो उत्तर चरित रामचरित मानस के विषय में सेहो छै कि चूँकि पहले ताल पत्र पर लिखल जाए पांडुलिपि तो ओहिमे प्रक्षिप्त मतलब बीच में जोड़नाइ आसान रहे, लेकिन जे भाषा वैज्ञानिक छथिन जिनका सबके भाषा अध्ययन पाठावलोचन के छनि ओहि तरहक विद्वता ओ सब जते अध्ययन केलखिन हैं तिनकर सबके इएह कहनाम छै जे ई तुलसीदास जी के भाषा नहीं छै या ई वाल्मीकि जी के भाषा नहीं छै। मूल जे छै ने ओहोमे मतलब वाल्मीकि जी के में सेहो छै उत्तरकांड। तो कहलखिन जे नहीं बस अहाँ कहियो कि विजय भऽ गेलन एलखिन हैं, पूरी तरह से असत्यो नहीं छै और पूरी तरह से सत्यो नहीं छै। तऽ दू तरहक मत छै, एकटा छथिन जे कहै छथिन नहीं एक कहै छथिन एकदम सिरेसँ खारिज केनाइ जे अगर हिन्दीमे कहै छै ने तऽ ओ कहै छथिन ई सत्य नहीं छै, ई मिथ्या अछि। आ एकटा कहै छथिन नहीं किछु छै अंश। एहि दुआरे अगर वाल्मीकि जी लिखलखिन हैं और सीता जी के संदर्भ से लिखलखिन हैं, वाल्मीकि रामायण में अहाँ विवाह के प्रसंग सब पहले के जते प्रसंग छै ओ बहुत संक्षिप्त छै, बालकांड के वर्णन नहीं छै। एहि दुआरे सीता जी के कोना पता कि राम जी के जन्म कोना भेलनि। वाल्मीकि जी जहन लिखलखिन रामायण तऽ ओ हमेशा एक मानव के रूप में श्री राम के प्रस्तुत केलखिन, सामान्य मानव जिनका अंदर हर तरह के भावना आबै छै। लेकिन जहन तुलसीदास लिखलखिन हैं तो हुनका लेल भगवान छथिन राम, तऽ दुनू में अलग अलग भाव छै। तो जहन ओहिमे कहै छथिन कि हुनका जन्म के पहले विवाह के प्रसंग बहुत संक्षिप्त छै, ओ बेसी विस्तार में नहीं देलखिन हैं वाल्मीकि जी। हाँ तो वही तरह के भाव लिखलखिन हैं। तेँ अहाँ देखबै कते प्रसंग सीताजी से हुनका परिचय नहीं छनि, सीताजी हुनका बदेलखिन हैं, हुनका सब जानै छथिन, तऽ सीताजी केना पहुँचलखिन वाल्मीकि जी के आश्रम में इहो एकटा पैघ प्रश्न छै। अगर 4टा विद्वान कहि रहल छथिन कि छै कि 4टा विद्वान कहै छै नहीं छै, केओ विद्वान कहै छै तऽ हमरा इएह विचारिए जे अहाँ पढ़बाक अछि तऽ पढ़ियौ, अगर अध्ययन करबाक तऽ अछि, लेकिन निरक्षीर के विवेक लऽ कऽ अहाँके की ग्रहण करऽ के अछि अपन जीवन में। हाँ सुनू सबके, लेकिन जाबे अपन आँखिसँ नहीं देखू, अपन आँखिसँ नहीं पढ़ू, अपन आँखिसँ ओकर सबूत नहीं मिले तबे ओकरा मानऽ के जरूरत नहीं छै। हाँ या एगो धारणा बनबऽ के जरूरत छै, कियाकि सही बात है तो सोशल मीडिया के दौर छै ना, सब एकटा मतलब अपन एक्सप्लेनेशन लऽ कऽ बैस जाइ छै। तऽ सुनू सबके लेकिन खुद पढ़ू आ खुद समझू। अच्छा एखन अहाँ अपन किताब अनलहुँ हैं, अहाँके आगा भविष्य में लेखनी में मैथिली ले की प्लान है, की कर रहल छी, कियाकि हमसब तऽ इंतजार करब आब। जी बिल्कुल, मैथिली में हमर जे एकटा पोथी पर काज चलि रहल अछि जे लोक संस्कृति से जुड़ल अछि और जतेक पाबनि तिहार होइ छै तऽ हम अपन नानी और परनानी से जे सुनने छी हुनकर कथा ओ एहि तरह कथा छलै जे आब सुनऽ में नहीं आबैया। जे छठि के पाबनि के साँझक सँझुका अर्घ दिन भोरका अर्घ दिन जे ओ कथा सुनै छलखिन हैं आँकुरी लऽ कऽ, और ओ कथा आब तऽ किताब पोथी सब में भऽ गेलैया जे प्रकाशित होइ छै, अहाँके बिकाइया यूट्यूब पर भेट जाइ छै। तऽ ओहिमे कते जे छै आब हम नहि कहै छी कि हुनकर कथा सत्य नहीं छै, हुनकर कथा सही नहीं छै, हम प्रमाणिक या मिथ्या कहऽवला के, पर हमरा अछि जे हमहूँ अपन जे एकटा मातृपक्ष से जे हमरा एकटा सुंदर उपहार भेटलै ओकरा हम दुनिया तक सब समाज तक पहुँचाबी। तऽ ओहि पर काज चलि रहल अछि और ओकरा हम कनि व्याख्या कऽ कऽ जोड़ऽ चाहि रहल छी और
त्यौहार में, कोन पर्व त्यौहार में, पावन में केना की करबाक चाही विधि विधान के साथ एहन बहुत सारा पोथी निकल चुकल छै। तो हम कोनो नवका काज नहीं कर रहल छियै, बेर हमरो संज्ञान में एलै, लेकिन हर आदमी कहले जब हम लिखल हुआ पोथी भारत में जो बसता है, तो हम वह कह लीजिए कि ऐसा नहीं कि मैंने किन विषयों पे, ऐसा कौन सा विषय जिस पे लिखा नहीं गया है, तो हम कोनो पहिल अछूता विषय तो नहीं है, पर हमर अपन एकटा जे अछि ऊपर पक्ष छूता विषय नहीं है, दृष्टिकोण अलग छै, नया तरीका से वह चीज के प्रस्तुत करबाक इच्छा अछि। और बाबूजी पर एकटा पोथी लिखबाक इच्छा अछि। बाबूजी हमरा लेल प्रेरणा छथिन, अखनो गुरु छथिन, आध्यात्मिक सांसारिक गुरु दुनू छथिन। तो माँ बाबूजी के समर्पित एकटा संस्मरण के पोथी वो विचार अछि लिखऽ के, एना मतलब मैथिली में और काज करबाक अछि ताकि जुड़ सके लोग। और मैथिल इन सिंगापुर, जे सिंगापुर में बहुत सक्रिय छथिन, अंजनी जी छथिन, सुमित सोनू जी छथिन, ममता मंडल जी छथिन, समीर कुमार जी छथिन, मृत्युंजय मिश्रा जी छथिन, बहुत एकटा पूरा एक समूह छै। वो सब मिलकर बड़ा कोर समिति के लोग बहुत एमे सचेष्ट छथिन, जागृत छथिन, जागरूक छथिन। और लोग अखन आयोजन भऽ रहल 18 के, हम सब तिला संक्रांति के अवसर पर हाँ चूड़ा दही खिचड़ी सबके भोज होवला अछि। हाँ, अच्छा उम्रे हाँ उम्रे सिंगापुर में हम सब का हेतै आयोजन, मतलब एकदम अहाँ सब पूरा मिथिला के मतलब आनंद उठा रहल छी सिंगापुर। हाँ वह भऽ रहल छै। तो यह सब और नया नया आयोजन, मतलब विद्यापति संस्करण समारोह के अगला संस्करण हेतै, और जानकी नवमी महोत्सव के आयोजन हेतै, लोग के जोड़े के। और हमरा सबसे नीक लागत जे नवका पीढ़ी, मतलब हमर अपन बेटी आबि कऽ हमरा कहले कि हमरा नहीं बुझल छलै माँ जे एक तरह के बात छै लिखल पोथी में, और मैथिली आब बुझि जाइ छै, धारा प्रवाह नहीं बाजि पाबै छै, ओहि तरहक माहौल घर में नहीं भेटै छै, एहि दुआरे जे अहाँ के भाषा जे संवाद के 24 घंटा नहीं बाजि पाबै छै। हाँ, लेकिन हमरो सबके मैथिली शुद्ध कहाँ हम सब बाजि पाबै, लेकिन वहाँ छै कोशिश जतबी बाजि पाबी। हाँ वो छै। अब देखियो आगा भगवती के जन कृपा, अहाँ के आगा भविष्य लेल अहाँ के बहुत शुभकामना। एखन अहाँ को किताब हम ओकर कवर से लऽ कऽ ओकर जे अंश हम पढ़लहुँ हैं, बहुत नीक, बहुत दिल के मतलब रिलेट कियो भी कऽ सकैए। एगो महिला, एगो मिथिला के बेटी भऽ कऽ खास हमरा लेल बेहद हमर दिल के करीब रहल है किताब। आ हमरा देलहुँ ओहू लेल अहाँके बहुत शुक्रिया। अहूँ सब बाजार में उपलब्ध हेतै किताब जरूर खरीदब, अहाँ देखब जो किया एते खास छै। और अहाँ जे भी काज कऽ रहल छी, ई तऽ हमर मतलब पर्सनली हम करल छै, अहाँके जे काज है ना ओकर आवश्यकता छैहे, लेकिन वो एते प्रेरित हम भेलहुँ ना अहाँके, कियाकि एतेक समर्पण हम नहीं देखे छी। काज सब कऽ लै छै, सब काज सबके बस के भऽ जाइ छै, लेकिन समर्पण के साथ जे अहाँ कऽ रहल छी ना ओ बड्ड सराहनीय है। तो अहाँ एलहुँ मिथिला जंक्शन में, हमर सबके दर्शक सबके अहाँ समय देलहुँ, एला